मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 दिवसीय बागेश्वर दौरे के दौरान जिले में रोजगार और छोटे उद्योगों को लेकर अहम पहल सामने आई है। बागेश्वर के प्रथम उद्यमी दलीप खेतवाल ने मुख्यमंत्री से संवाद कर स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और रोजगार सृजन की दिशा में ठोस सुझाव रखे। मीडिया से बातचीत में दलीप खेतवाल ने कहा कि बागेश्वर में खड़िया खनन के साथ-साथ खड़िया प्रोडक्शन यूनिट की नितांत आवश्यकता है। उनका सुझाव है कि खड़िया खनन का लाइसेंस केवल उन्हीं को दिया जाए जो बागेश्वर में प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करें। इससे खनन के साथ मूल्य संवर्धन होगा और स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा। दलीप खेतवाल के अनुसार यदि बागेश्वर में खड़िया प्रोडक्शन यूनिट स्थापित होती है तो कुमाऊं क्षेत्र के 2 से 3 जिलों के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खनन नीति गांव और क्षेत्र आधारित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। उन्होंने भांग को एनडीपीएस एक्ट में शामिल किए जाने पर भी चिंता जताई। खेतवाल का कहना है कि इससे बागेश्वर और कपकोट क्षेत्र के कई युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, जबकि हिमालयी गांवों में उगने वाली भांग से स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं बन सकती हैं। इस विषय पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। दलीप खेतवाल ने पूर्ववर्ती सरकारों के कुछ सकारात्मक फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि भांग के स्थानीय उपयोग और प्रसंस्करण को लेकर उचित नीति बनाई जाए तो ग्रामीणों को राहत और रोजगार दोनों मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर में खड़िया खनन की प्रोडक्शन यूनिट खोलने और भांग को एनडीपीएस एक्ट से अलग रखने जैसे विषयों पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। स्थानीय उद्यमियों की यह पहल जिले में रोजगार आधारित विकास को नई दिशा दे सकती है। कुल मिलाकर बागेश्वर में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना से न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि पलायन पर भी लगाम लगने की उम्मीद। तो मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप मैंने पढ़ लीजिए जो मैंने उनको दे रखा है, आपके पास आए नहीं आए, मैं नहीं तो एक कॉपी दे दूंगा। मैंने कहा कि जो खड़िया का हमारे 2-250 साल की योजना है खड़िया कर बागेश्वर, और इस खड़िया पर प्रोडक्शन यूनिट लगनी चाहिए। मैंने तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि मतलब जो है उसी को लाइसेंस दिया जाए जो यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा। जिस दिन यहाँ खड़िया पर प्रोसेसिंग यूनिट लग जाएगी, छोटी छोटी यूनिट, उस दिन बहुत खेत खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही कट्टा इनका जो है 10,000 20,000 में कट्टा जाएगा, उसका प्रोसेसिंग यूनिट लग जाएगी। एक ही खेत खोदने से बहुत कुछ हो जाएगा। पूरे पहाड़ को, हमारे जनपद वासियों को तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि सबसे दुनिया में सबसे बढ़िया खड़िया हमारे यहाँ है। और इस पर जो है उसको उल्टा जो रूप में ले हम, जो भाई माइन ऐसी तरीके से खोली जाए जो कि गाँव वालों को भी भला होगा, पूरे इलाका का भला होगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। और बाकी नशे के बारे में मैं सबसे अपना धारणा करता हूँ कि मैंने तो कहा कि भाई हमारे जो इलीगल भांग पर जो है आज बहुत बड़ा एक जो चल रहा है, भाई देखो भांग के रेशे, दाने और डंठल से हम बहुत बड़ा रोजगार कर सकते हैं, लेकिन जो गलत काम उसका चरस है उसको सरकार खुद खरीद लेना। आग लगा दे सरकार, कुछ भी कर दे, लेकिन सरकार के जो भांग के रेशे से, दाने से और डंठ से जो टैक्स बढ़ेगा उससे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। और हिमालय बेल्ट में तो भांग ही पैदा होगी, और उस भांग को न बंदर खाने वाला है, तो चिड़िया खाने वाली, कोई नहीं खाने वाला है। कि हरीश रावत जी ने उसको बढ़ाने के, भांग को बढ़ाने, और त्रिवेंद्र रावत ने बहुत कुछ काम किया था उसमें। अब धामी जी कर रहे हैं, मैंने लिखा है, उन्होंने कहा हम इस पर काम कर रहे हैं, हम इस पर वो पूरी सलाह ले रहे हैं और कानूनी रूप भी देख रहे हैं। और दूसरी बात मैंने इसमें एक और भी लिखा है, देखा होगा हमने, कि हमारे जो बच्चे ये लीगल केस में पकड़े भी जाते हैं उनको एकदम सीधे जेल में डालने की बहुत गलत बात है। इनके लिए भाई ऐसा एक जेल बनाइए, उनको एक डेस्टिनेशन सेंटर बना दिए, उसको उनको रोजगार का क्षेत्र बनाइए, उसको आईटीआई खोल दीजिए। वो बच्चे जो है उनका जो है वहाँ काम करेंगे, वहाँ सीखेंगे। भाई 5 साल को उसको वहाँ रखिए ना, वो आदमी बन के जाएगा, ये कौन कहेगा। ये भी मैंने माननीय विधायक सुरेश कड़िया जी को कहा रखा है कि आप इस पर बात करें, सोचें इस पर। यह बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया, क्योंकि ये इसको हम गलत भी नहीं मान सकते हैं कि हमेशा कहें कि हम चरस है चरस है। अरे कैसे कर चरस है यार, ये तो हमको तो भाई देखो सरकार की शराब तो बिक रही ना, तो उसको लीगलाइजेशन कराया जाए। हम ये नहीं करके शरस, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है उस पर। नारकोटिक टैक्स, नारकोटिक तो इसमें होना नहीं चाहिए। जो चरस पकड़ा भी जाता है उसको नदी में बहा दो भाई, अगर आप सच्ची बात करते हैं तो अर्थ की हानि हो जाएगी, उसको दोबारा नहीं करेगा। कितने मिनट को